हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर मेरी एज 55 है और मैं काफ़ी अरसे से डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से चल रहा है। जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और ये बहुत पेनफुल होते हैं। ये कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं। इस दौरान मैं बहुत शदीद पेन महसूस करता हूँ और बेचैनी महसूस करता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये जो लेग क्रैम्प्स हैं ये मुझे क्यों पड़ते हैं रात के टाइम पर, और मैं हाउ कैन आई गेट रिड फ्रॉम दिस क्रैम्प्स। मुझे ट्रीटमेंट बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस कंडीशन से रिलीफ पाऊं। व्यूअर्स, आपने क्वेश्चन सुना। हमारे व्यूअर ने सब अपनी कंडीशन बताई है कि मेरी एज 55 है और डायबिटिक पेशेंट भी हैं। ये काफ़ी अरसे से इनको रात के टाइम पर जब ये सोते हैं तो इनकी जाग हो जाती है, क्योंकि इनकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं और फिर ये रिलीव हो जाते हैं। तो आज हम पहले तो देखेंगे कि ये जो नाइट टाइम में क्रैम्प्स पड़ते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होते हैं, इनके कासेस क्या हैं, और लास्ट में हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे बात करेंगे। नाइट टाइम लेग क्रैम्प्स जो होते हैं ये वेरियस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कास करते हैं, जिनमें मसल फैटीग है, यानी कि मसल्स का थक जाना, ज़्यादा ओवर एक्सर्शन होना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जो ये क्रैम्प्स का कास बनती हैं, और कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ये क्रैम्प्स पड़ते हैं। जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें है मसल फैटिक। जी हाँ, मसल्स का ज़्यादा फैटिक होना, ओवर वर्किंग करना, और इसके अलावा स्ट्रेनिंग ऑन द मसल्स, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करते हैं या प्रोलॉन्ग टाइम पर के लिए खड़े रहते हैं। ये सब जो वजूहात हैं ये क्रैम्प्स का बायस बनती हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, यानी कि आप सही पानी नहीं पी रहे, आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो मसल स्पास्म होगा और मसल्स को एक नीड होती है एडिक्वेट हाइड्रेशन की। अगर उनकी हाइड्रेशन पूरी नहीं हो रही है तो वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जी हाँ, इम्बैलेंस इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। लैक ऑफ स्ट्रेचिंग, नॉन स्ट्रेचिंग रेगुलर, स्पेशली बिफोर, आप सोने से पहले अपने मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं तो ये भी टाइट मसल्स हो जाते हैं और रात को ये दीज आर द मोर प्रोन टू क्रैम्पिंग। इसके अलावा एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी सुस्ती और काहली वाली जिंदगी, जिसमें आप काफी टाइम पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक आप सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं और आपका जो पोस्चर है वो भी सही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो मसल्स में सही तरीके से नहीं होता और उसमें क्रैम्प्स होने का रिस्क होता है। इसके अलावा एज, जी हाँ, एक जो रिस्क फैक्टर है एक्सपीरियंस लेग क्रैम्प्स, उसमें एज भी एक अहम फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है टेंडन्स जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। टेंडन्स ऐसे टिश्यूज हैं जो मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन के साथ, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी क्रैम्प्स महसूस करेंगे आप। इसके अलावा सर्टेन मेडिसिन है जिसके में डायबिटिक्स हैं, स्टेटिन्स हैं, इसके अलावा सम
other medicines and that can cause the cramps in the legs. अच्छा जी, क्रैम्प्स जो होते हैं वो नी के बिलो मसल्स हैं, काफ मसल्स, जिसमें खास मसल है गैस्ट्रोशियम, ये उनमें कंट्रैक्शंस होती हैं और ये इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस होती हैं, ये लास्टिंग करती हैं फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स। तो क्रैम्प्स जो है वो एक इनवॉलंटरी मसल्स का एक्शन है। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स हों, जैसे किडनी फेलियर है या किडनी डिजीज है, कैन डिसरप्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहेगा तो वो फिर क्रैम्प्स की तरफ कंट्रीब्यूशन होगी। इसके अलावा जो डायबिटिक्स पेशेंट हैं, डायबिटिक नर्व डैमेज हो जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जैसे वो भी बहुत बड़ी वजह है क्रैम्प्स की। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस, पुअर सर्कुलेशन होगी लेग्स में, टांगों में, ड्यू टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा एक कास है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स जो है इन ब्लड फ्लो को इम्पीड करती हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, ख्वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ग्रेविड यूट्रस की वजह से इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स होता है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू लेग क्रैम्प्स। अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं जिनकी वजह से स्पाइनल स्टीनोसिस हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जो काज करते हैं क्रैम्प्स के, नाइट क्रैम्प्स के, नॉक्टर्नल क्रैम्प्स का। अब हम देखते हैं, ये तुम्हें पता चल गया है कि ये कि इनवॉलंटरी मसल एक्शन है, मोस्टली नी के नीचे जो काफ मसल्स हैं उनमें होता है, गैस्ट्रोशियम मसल्स, और इसके कासेस में डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, और इसके अलावा गलत पोस्चर में बैठना, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग टाइम सिटिंग इन ए पोजीशन के वो ब्लड सप्लाई जो है वो सही तरह आपकी मसल्स को नहीं पड़े। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं। बढ़ती हुई एज है, उसमें जो टेंडन्स हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी ना पीना, सही प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स नहीं ले रहे आप, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो उसकी वजह से भी मसल्स क्रैम्प होते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, और एज फैक्टर भी हो गया, और डायबिटिक। तो अब इसकी हम मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं। तो पहले तो आपको अपने, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपना डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी प्रॉपर मेडिसिन लें, और इसके अलावा देखें कि आपकी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या विटामिन डी की कमी तो नहीं है, तो वो आप इस सप्लीमेंट्स लेंगे अपने डॉक्टर से के मशवरे से। और जब आप देखते हैं कि आप में एक गलत पोस्चर या आप ऐसी पोजीशन में बैठते हैं या सोते हैं जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो आपको पहले वो करेक्ट करना होगा अपने पोस्चर को। इसके अलावा आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो एक सुस्ती और काहली वाला होता है, वो ना अपनाएं। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें। इससे आपकी क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन काफ मसल्स में इंक्रीज होगी और आप में जो ये क्रैम्प्स की जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अब ये है कि आप अपने जो आपकी जो डाइट है देखें, अगर उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम सही मिकदार में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जब आपको ये क्रैम्प्स पड़े तो ये आपने बताया है कि चंद सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं या कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है और मसाज करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि क्रैम्प्स नहीं रिलीव हो रहा, तो फिर आप आइस पैड रख सकते हैं या हॉट पैड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके जो क्रैम्प्स हैं वो रिलीव हो जाएंगे। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाएं, आप खड़े हो जाएं और अपने जो
मसाज है उसको कीजिए, नहीं तो आइस पैक्स और हॉट पैड्स यूज करें। और उसका करेक्ट कास्ट जो है कि आपको क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं, इसका अंडरलाइंग कास्ट जो है वो समझने की कोशिश करें। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना देखें कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है। मेरा ख्याल है आपका जो क्वेश्चन था उसका काफ़ी हद तक आपको आंसर मिल चुका होगा और आप अपनी इस ट्रीटमेंट पे, मैनेजमेंट पे अमल करें। एक मेडिसिन आती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ड्रग्स, तो वो अभी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।